हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जीके नाइन्थ मैथ में। मैं गुड्डू सर। आज हम मैथ में कुछ पढ़ने वाले हैं नहीं, कुछ बातें करेंगे, ठीक है ना। और उसी के हिसाब से बात करके हम क्या करेंगे, मतलब कि पढ़ाई का कैसे बिहार बोर्ड में तैयारी करना है, कैसे क्या करना है, कैसे अधिक से अधिक मार्क्स लाना है, इसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। और एक बात और आपको बता दें कि अब टाइमिंग हम चेंज कर देते हैं ऑनलाइन क्लास का। शाम को डेली 7 बजे एक वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे और डेली 7 बजे आप हमसे जुड़ना नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। और जुड़कर बिहार बोर्ड के अच्छे तरह से आप मैथ की तैयारी कर सकते हैं, अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए कुछ बातें करते हैं, उसके बाद से बारीकी से जानेंगे मैथ में कितना क्या पढ़ना है, कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, ठीक है ना। तो आज हम आपको बता दें कि इसमें देखिए टाइमिंग आपको बता दिया है कि टाइमिंग कैसा रहेगा, ठीक है ना, और कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। और बिहार बोर्ड में आपको कैसे एग्ज़ाम देना है और कैसे क्या करना है, ठीक है ना, इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए ध्यान देते हैं इस पर, ठीक है ना। सबसे पहले हम मैथ की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। आपको मैथ हम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। 10वीं क्लास का मैथ हम आपको जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं। अभी तक आप हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और उसमें आपको 10वीं क्लास से रिलेटेड चैप्टर वाइज सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे और उसी के हिसाब से आप तैयारी कीजिए, ठीक है ना। और तैयारी करके अधिक से अधिक मैथ में नंबर ला सकते हैं बिहार बोर्ड में। एक बात और बता दें, बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड का मैथ सेम है। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो भी मैथ की तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम कर दिया गया है मैथ का बुक, ठीक है ना। तो यूपी और बिहार मैथ में कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए मैथ पढ़ाने का जो मेरे पास तरीका है, ठीक है ना, उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं मैथ किस तरह से पढ़ाता हूं। जब तक आप मुझसे नहीं जुड़ेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। तो आपसे एक बार और कह रहे हैं कि आप हमसे जुड़ के देखिए, ठीक है ना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर चैनल का नाम है जीके नाइन्थ मैथ है, ठीक है ना। उससे आप जुड़िए और जुड़कर देखिए कि मैथ आपको कैसे लग रहा है। वीडियो देखिए, अगर देखिए अगर अच्छा से अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, बस हम आप ही लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास चालू किए हैं ताकि आप अच्छा तरह से क्या कर सके, तैयारी कर सके, बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड मैथ में सबसे अधिक नंबर ला सके, ठीक है ना। इसलिए ये ऑनलाइन हम सोचे कि अब एग्जाम आने वाला है तो हम सोचे कि कुछ ना कुछ आपके लिए किया जाए। तो हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चालू कर दिया यूट्यूब पर, ठीक है ना। और आपको मैथ सिखाने का हमेशा प्रयास करते हैं और करते रहेंगे ताकि आप मैथ में अच्छा तरह से नंबर ला सके और अच्छा तरह से आप क्या कर सके, स्कोरिंग कर सके, ठीक है ना। तो ये बातें हुई, ठीक है। आप चाहे तो अच्छा तरह से अपना देखिए, इसमें मैथ की जो परेशानी बहुत सारे विद्यार्थियों को होती है कि उनको ज़्यादातर मैथ समझ में नहीं आता है, मैथ नहीं कवर कर पाते हैं, मैथ के लिए यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ भटकते रहते हैं। हम तो ऑनलाइन आपको फ्री में मैथ क्लास दे रहे हैं, ठीक है ना, जीरो लेवल से। अगर नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपको हर एक चीज़ बारीकी से मैथ के बारे में बताया जा रहा है। अगर आपको कहीं दिक्कत होता है, नहीं समझ में आता है, ठीक है ना, तो आप हमसे जुड़े रहिएगा। तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि सर यहाँ दिक्कत है, आप यहाँ से बताइए, ठीक है ना। नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है ना, 7667885834, ठीक है ना। आप इसके माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। हर एक चीज़ मैथ का जो भी सॉल्यूशन होगा आपको बताया जाएगा और कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, मैथ को कैसे आगे डेवलप करके जाना है, ठीक है ना, अधिक से अधिक मार्क्स लाना है, सब आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल हम आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि चैप्टर इसमें 3.6 चल रहा है, मैथ में एक्सरसाइज चैप्टर 3.6 चल रहा है और 6 में आपको कुछ क्वेश्चन बता चुके हैं, कुछ बाकी है।
उसको ख़त्म करके हम चौथे पार्ट में चलेंगे और उसमें जाकर क्या करेंगे। चौथे पार्ट में सबसे देखिए, मैं हर कोई मैथ पढ़ाता है, हर कोई जो जिसका टीचर है वो अपना सब्जेक्ट अच्छा तरह से कवर करते हैं, ठीक है ना। और मैं जो मैथ आपको पढ़ाता हूँ सबसे पहले उसके बारे में बेसिक जानकारी देता हूँ, ठीक है ना। बेसिक जानकारी देने के बाद उसमें आपको करते क्या है, पहले क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको बताया जाता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे बताना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम आपको YouTube पर हमेशा वीडियो देते रहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब जब ऑनलाइन क्लास हम चालू किए हैं तो आपके लिए हमेशा ही बने रहेंगे, आप भी हमारे साथ बने रहिए, तभी आप जाके अच्छा तरह से अपना तैयारी कर सकते हैं। वरना तैयारी करना मैथ का मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं, विद्यार्थी जो होते हैं, वह मैथ को लेकर परेशान रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। बहुत सारी दिक्कतें आती रहती है कि मुझे मैथ नहीं समझ में आ रहा, मैथ को कैसे पढ़े, क्या करे, ठीक है ना। तो हम आपको बताएंगे जीरो लेवल से कि मैथ कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, ठीक है ना। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो मेरा वीडियो जाकर देख लीजिए। दिक्कत होगा तो पुनः आप कमेंट कीजिए, वहाँ से आपको बताया जाएगा, ठीक है ना, कि मेरे पढ़ाने का अंदाज आपको कैसा लगा, कैसे पढ़ा रहे हैं और कैसे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं सही से पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ। हर तरह की ऐसी बातें होती है जो विद्यार्थीगण जो होते हैं उनको मतलब समझ में नहीं आती है, ठीक है ना। अब देखिए, कुछ ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको समझ में नहीं आती है, तो हम प्रयास करेंगे कि उनको हमेशा अच्छा तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझाया जाए। तो जब तक आप हमसे जुड़िएगा नहीं तब तक ये संभव नहीं हो सकता है। तो आप हमसे एक बार जुड़ के देखिए और मैथ पढ़िए, ठीक है ना। उसके बाद से आप सोचिएगा कि हाँ, कि कैसा मैथ आपको बताया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, कैसे समझाया जा रहा है, हर एक चीज़ आपको कैसे बताया जाता है मैथ में, ठीक है ना। तो ये चैनल सिर्फ मैथ के लिए ही बनाया गया है, ठीक है ना। और इसमें मैथ का तैयारी आप चाहेंगे तो अच्छा ढंग से कर सकते हैं और अच्छी तरह से बिहार बोर्ड की भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें आपको करना क्या है, आपको और चीज़ें हम बता दें। जैसे ही इसमें क्या करेंगे, चैप्टर वाइज ख़त्म करके, ठीक है, इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव का तैयारी विशेष रूप से कराएंगे, ठीक है ना। उसके बाद से इस ऑनलाइन क्लास में आपसे क्वेश्चनें की जाएगी कि ठीक है ना, कि कैसे कौन सा मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, उसमें कैसे उसका उत्तर देना है, कैसे कम समय में उसको बनाना है और कैसे अधिक से अधिक मात्रा में अंक प्राप्त करना है बिहार बोर्ड के माध्यम से। तो ये सारी बातें हैं और इसीलिए आज हम आपको समझाने आए थे। आप समझ गए हैं कि डेली भाई आपको कितना बजे मिलने वाला है वीडियो। शाम को 7 बजे ही वीडियो मिलेगा और वहाँ से आप अपना तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना, मैथ का। तो देखिए, इसमें हम जानेंगे जैसे कि मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। जैसे बिहार बोर्ड ने पहले दोगुने प्रश्न कर दिए थे, लेकिन अब वैसा नहीं है। बिहार बोर्ड ने दोगुना प्रश्न हटा दिया है। जैसे कि मान लीजिए 50 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें से कितना करना है, जैसे 60 क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें से आपको 50 ही करना है, ठीक है ना। आज जिसमें प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है उसमें आपको क्या करना है, जैसे 40 को 50 में से 40 ही करना है। तो ऐसे ही सब्जेक्ट का आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज की बातें रही और आज की इस बातें में हम क्या कर सकते हैं, मतलब अच्छा तरह से तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और हर एक तैयारी के लिए उसमें क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट आपको समय दिया जाता है। देखिए, एक निश्चित समय हम निश्चित कर चुके हैं, आप भी निश्चित समय के अनुसार हमसे जुड़िए और अच्छा तरह से बिहार बोर्ड की तैयारी कीजिए और मैथ का भी तैयारी कीजिए, ठीक है ना। और मैथ में देखिए, बहुत ऐसे विद्यार्थी बहुत डरते हैं, ठीक है ना। जैसे लड़की लड़का हो गए, ये सब क्या होते हैं, डरते रहते हैं मैथ से कि मेरा क्रॉस न लग जाए, मैं फेल ना हो जाऊं मैथ में। तो नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा अगर आप हमसे जुड़ जाते हैं तब, ठीक है ना। अगर आप हमसे जुड़ जाते हैं तो ये आपके जीवन में कभी नहीं होगा कि आप मैथ में फ्लॉप कर जाए। मैथ में आपका सबसे बेस्ट नंबर दूंगा, ठीक है ना। तो आप हमसे जुड़ेंगे तब, ठीक है ना। और जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
करेंगे और सब्सक्राइब करके डेली शाम 7 बजे आपको वीडियो मिलता रहेगा और आप अपना बिहार बोर्ड की तैयारी अच्छा तरह से करते रहेंगे, ठीक है ना। तो इतना आप समझ गए, ठीक है ना। और चैप्टर वाइज अभी आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। टाइम भी है, आप अच्छा तरह से मेरे से जुड़ के अगर पढ़ते हैं चैप्टर वाइज। अब देखिए उसमें आपको हम बता दें कि चैप्टर वाइज जैसे ही पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, तो इसमें हम सोच रहे हैं कि आपके लिए क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर दें ऑनलाइन, ठीक है ना, वो भी बिल्कुल फ्री में मैथ का, ठीक है ना। और उस क्रैश कोर्स में आपको देखिए क्या कहा जाएगा, लेवल क्वेश्चन बताया जाएगा, बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन ही बताया जाएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है और कैसे क्वेश्चन पूछता है, इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। और मैथ का जो हम वादा किए हैं आपके साथ पढ़ाने का ऑनलाइन क्लास में, वो नहीं भूलेंगे, आप भी हमको मत भूलिए, ठीक है ना। और हमसे जुड़ जाइए ताकि हम एक ऐसा नया सोच रखे और एक ऐसा विचार रखे ताकि आपके अंदर अगर जोश रहेगा तो मेरे अंदर भी जोश रहेगा कि हाँ, मेरे विद्यार्थीगण, मेरे स्टूडेंट जितने भी लोग हैं वह क्या कर सकते हैं, मुझसे जुड़े हुए, इनके पास जज्बा है मेरे से पढ़ने के लिए, तो काफ़ी मैं भी मेहनत करूंगा, आप भी मेहनत कर सकते हैं और अपना मैथ का तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीका से कर सकते हैं। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, नहीं कोई परेशानी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी जो समस्याएं हैं मैथ को लेकर, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए मैं राजी हूं, आप भी राजी हो जाइए और राजी होकर अच्छा तरह से मैथ का एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाई करते हैं ताकि आने वाले समय में आपको कहीं दिक्कत ना हो। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक तरीका, ठीक है ना, आप भी हमसे जुड़े रहेंगे, एक दोस्त बन के पढ़ाई करेंगे ताकि उसमें किसी तरह की परेशानी ना हो, ठीक है ना। आप जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैथ से रिलेटेड आपको बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। हमेशा हम आपके लिए उपलब्ध रहेंगे, ठीक है ना। आप भी हमसे जुड़े रहें, हमसे बने रहें, ठीक है ना, ताकि जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंच जाए। जैसे कि कहा गया है, अगर आपके अंदर हौसला है, जुनून है, तो आप मेरे साथ रहकर अपना तैयारी अच्छा तरह से कर सकते हैं। कहा गया है तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हर एक इंसान के अंदर एक, देखिए अगर आप अपने जीवन में कुछ नहीं करते हैं ना तो आप मरे हुए व्यक्ति के समान हैं, ठीक है ना। अगर जीवन में आपको कुछ करना है तो उस मंजिल को पाइए जिस मंजिल की तलाश रहती है हमेशा आपको, ठीक है ना। उसे आप कभी मत भूलिए जिस मंजिल की तलाश रहती है, और उस तलाश में आपको करना क्या है, कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आपको हम बता दें कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब अधिक से अधिक मात्रा में सोचते हैं कि मेरे से नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं हो, काहे नहीं होगा। इस पृथ्वी पर बड़ा से बड़ा जो काम किया है वह हर एक इंसान ही किया है, ठीक है ना। तो जिसके अंदर जो चीज की जज्बा होती है उसको वो पूरा करने में क्या कर सकता है, अपना जी जहान लगा सकता है और उसे कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखिए संघर्ष जितना ही कठिन होता है जीत उतना ही शानदार होती है, ठीक है ना। जितना आप संघर्ष कीजिएगा आपका जीत उतना ही शानदार होगा। तो देखिए इस क्षेत्र में आपको हम बता दें, शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है ना, एक ऐसी प्रक्रिया है कि आदमी जितना ही शिक्षित होगा उतना ही उसके जीवन के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है, ठीक है ना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा एक शेरनी का ऐसा दूध है जिसने जितना पिया है उतना दहाड़ा है। आप भी दहाड़ सकते हैं, कब, जब आप शिक्षित होकर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तब, वरना आप ऐसे ही मायूस बैठे रह जाइएगा, आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस समय सबसे अधिक जरूरी है आपको शिक्षित होना, और शिक्षित हो जाइएगा तो आप अपना झंडा कहीं भी लहरा सकते हैं, कहीं भी अपना नाम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आप हमसे जुड़ जाइए मैथ की तैयारी के लिए, ठीक है ना, ताकि हम भी मेरे भी अंदर हौसला रहे, आपके भी अंदर हौसला रहे, आप अच्छा तरह से अपना बिहार बोर्ड की तैयारी कर सके, ठीक है ना। मुझे भी गर्व होगा कि मेरे से पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन्होंने आज टॉप कर रहे हैं। तो इससे संबंधित सारी जानकारी आपको दे दिया गया है। अब देखिए एक बात और बता दें कि अगर आप
आप मेरे से जुड़े हुए हैं, किसी तरह की परेशानी होती है तो हर एक समस्या का समाधान करने के लिए हम क्या है, तैयार हैं। ठीक है ना। मैथ से संबंधित हर एक समस्या के लिए तैयार हैं आप। मैथ देखिए, हर एक व्यक्ति का एक क्या होता है, एम होता है। वो सोचता है कि हम कैसे भी आगे बढ़े, कैसे क्या करें। जीवन में कई तरह की परेशानियां होती है, उसको कैसे भी देखिए। एक शायरी याद आ गया, शायरी नहीं है, इंटर में एक कविता के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है ना। दुनिया देखी पर कुछ ना देखा, तुझको देखा सब कुछ पाया। मनुष्य ने देखिए, मनुष्य ने इस पृथ्वी पर हर एक काम किया है, तो भगवान ने कहा, भगवान ने मनुष्य को ज्ञान, ध्यान, चेतना, साहस सब कुछ दिया है। ठीक है ना। उसके अंदर सब कुछ होता है, लेकिन वह सोए रहता है, अपने अंदर की जज्बाओं को वह जगा नहीं पाता है, जिसके वजह से वह हमेशा मंद गति में ही अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। ठीक है ना। तो ऐसे आपको अपने जीवन से लड़के ऊंचाइयों तक जाना है, अपने मंजिल को पाना है। ठीक है ना। और मंजिल को पा के ही वापस लौटना है, ताकि देखिए, अगर आप अपने मंजिल को पा लेते हैं तो ये दुनिया जो होगी आपका हमेशा सराहनीय होगी। हमेशा आपको क्या करेगी, सोचेगी कि नहीं, इनके पास तो कुछ ना कुछ है तभी। अब देखिए, कुछ ऐसे व्यक्ति जो है ना, क्या करते हैं कि वो अपने पढ़ाई को लेकर एक अंदर ऐसा जज्बा उत्पन्न कर लेते हैं। ठीक है ना, कि वह क्या हो जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया उनके अंदर हो जाती है कि वह सोचते हैं कि नहीं, हम अगर आगे बढ़ते हैं तो मेरे पीछे जितने भी छोटे बच्चे हैं, जितने भी छोटे मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, मेरे से जितने भी बड़े भाई हैं, ठीक है ना, उनके अंदर एक उत्साह होगा कि नहीं, हमें भी अपने जीवन में कुछ करना चाहिए और कुछ करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है ना। अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, एक शिष्टाचार में रखना चाहिए। और ये सारी प्रक्रियाएं जो होती है कब होगी, जब आप एक शिक्षित होंगे, तब आपके अंदर एक शिक्षा की भावना होगी तब, वरना नहीं हो सकता है। ठीक है ना। एक बात और बता दे, कहा गया है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो होते हैं जो कभी अपने घर से निकलते ही नहीं। जिसको अपनी मंजिल की तलाश होती है, ठीक है ना, वो हमेशा निकल के अपने मंजिल को ढूंढते रहते हैं। भले उसको रास्ता पता है या नहीं है, लेकिन अपने मंजिल के तलाश में निकल जाएंगे। और अपने मंजिल की तलाश में आप भी जिस दिन निकल जाएंगे, उस दिन आपका मंजिल एक दिन न एक दिन मिल ही जाएगा। और उस मंजिल के तलाश में अभी से आप कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि हम निकले और अपने मंजिल का पाने का प्रयास करें। ठीक है ना। आज जितना आपको बात बताया गया है, ठीक है ना, ये थोड़ा मोटिवेशन है और थोड़ा सा आपको मैथ से रिलेटेड बताया गया है कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। हर तरह की बातें आपको बता दी गई है। और आपको अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमसे कमेंट करके बताइए। ठीक है ना। वहाँ से आपको पुनः कुछ बातें जो होगी आपके अंदर, उसको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।